तो यहाँ पर हमको सीखना है कि द्विघात समीकरण को हम लोग कैसे पहचान सकते हैं। कुछ इस तरह का प्रश्न तुम्हारे एग्जाम में भी 2 मार्क्स में पूछे जाते हैं और तुम्हारे एनसीईआरटी की बुक में भी है, और ये जो है तुम्हारे एनसीईआरटी के उदाहरण में तुमको ये प्रश्न मिल जाएंगे। ये जो प्रश्न तुमको नजर आ रहा है x-2 का होल स्क्वायर प्लस 1 बराबर 2x - 3, हमको बताना है सबसे पहले कि ये द्विघात समीकरण है कि नहीं। दूसरा प्रश्न देखो x × x + 1 + 8 x + 2 x - 2, ये द्विघात समीकरण है कि नहीं। इसी तरह से 2 प्रश्न और हमारे पास है, कुल 4 प्रश्न है, हमको क्या करना है, बताना है द्विघात समीकरण है कि नहीं। अब अगर हम ऐसे मान लो, हमने क्या कहा था कि अगर तुमको स्क्वायर नजर आ रहा है ना कहीं पर, तो द्विघात समीकरण होने की संभावना बढ़ जाती है। इसका मतलब द्विघात समीकरण हो नहीं जाता है। जब तक इसको हम पूरा सॉल्व नहीं करते हैं तब तक हम नहीं बता पाएंगे कि द्विघात समीकरण है या नहीं। तो हम पहले नंबर के प्रश्न से शुरुआत करते हैं। देखो यहाँ से x - 2 का होल स्क्वायर लिखे ना, तो ये होगा x² और -a², तो x² प्लस में b² लेंगे तो 2 दूनी 4 हो जाएगा, और -2ab, 2ab का मतलब क्या होगा, 2 × a का मान x और b का मान 2 प्लस 1 है बराबर में 2x - 3। इसको सॉल्व करो, x² प्लस 4, ये होगा तुम्हारा कितना, 2 दूनी -4x और प्लस 1 बराबर में 2x - 3। यहाँ से गौर से देखो, x² का x² रह जाएगा तुम्हारा, 4 और 1 हो जाएगा ये 5, तो प्लस 5 हो जाएगा, और बच रहा है माइनस में 4x। ठीक है, और इसको भी अपन इस तरफ ही शिफ्ट कर लेते हैं, तो 2x प्लस में इस तरफ लाएंगे तो माइनस में 2x, 3 माइनस में इस तरफ लाएंगे तो प्लस में 3, इधर हो जाएगा टोटल 0। अब क्या बच रहा है हमारे पास, x² और -4x - 2x, तो -6x, और 5 और 3 कितना हो जाएगा, 8 बराबर में 0। अगर इसको तुम गौर से देखो तो ये किस फॉर्म पे आ रहा है, ax² प्लस bx प्लस c बराबर 0 के फॉर्म पे आ रहा है। जहाँ पर ये देख रहे हैं हम, a का मान 0 तो है नहीं, अगर a का मान 0 होता तो x² तो होता ही नहीं, a का मान 0 नहीं है। पहले जो स्थिति थी द्विघात समीकरण होने के लिए वो हमारा यहाँ पर फुलफिल हो जाता है। दूसरा, b का मान तो कुछ भी, हमको b और c के कोई मतलब ही नहीं, कोई भी जो है ना वास्तविक संख्या होनी चाहिए, तो यहाँ पर वास्तविक संख्या नजर आ रहा है हमको, तो इस फॉर्म में अगर आ गया है तो ये द्विघात समीकरण हो जाएगा। मेनली हमको ये देखना है भाई ये वाला है कि नहीं, x² है कि नहीं, x² तुमको नहीं मिलेगा, द्विघात समीकरण नहीं होगा। चलो दूसरे नंबर का प्रश्न देखें, ये कह रहा है बाबू, ये तो इजी है। देखो यहाँ से x को x से स्क्वायर करेंगे तो x² हो जाएगा, प्लस ये होगा हमारा x को 1 से करेंगे x प्लस में 8 बराबर x + 2 है, x - 2 है। अगर तुम्हारे पास a + b दिया है और a - b दिया है, इस दोनों को मल्टीप्लाई कर लो तो ये होगा a² माइनस का b²। ये डायरेक्ट फॉर्मूला भी याद रख सकते हैं, a + b होगा, a - b होगा, a² b²। a की जगह पर x है, b की जगह पर 2 है, तो a + b a - b, तो x + 2 है, x - 2 है, तो यहाँ पर हो जाएगा x का स्क्वायर और -2 का स्क्वायर, मतलब ये 4 हो जाएगा। ठीक है जी, इस सब को अपन इधर शिफ्ट कर लेंगे। शिफ्ट करने का मतलब x² का x² प्लस x का प्लस x प्लस 8 का प्लस 8, x² के इधर शिफ्ट करेंगे, प्लस में है, इधर आगे माइनस का x², 4 को इधर शिफ्ट करेंगे, माइनस में है, इधर आगे प्लस में 4 बराबर 0। ठीक है जी, माइनस में x² प्लस में x² खत्म हो जाएगा, तुम्हारे पास बच रहा है x और 8 4 12 बराबर में 0। यहाँ पर देखो ये जो है ना ax² प्लस bx प्लस c बराबर 0 के फॉर्म पर नहीं है, 0 के फॉर्म में नहीं है। क्यों नहीं है, क्योंकि यहाँ पर a जो है ना, a का मान ही यहाँ पर क्या आ रहा है, 0 आ रहा है, तभी तो a नहीं है ना, x² वाला टर्म यहाँ पर तो है ही नहीं, मतलब a का मान क्या आ गया, 0 आ गया। ये द्विघात समीकरण नहीं होगा, द्विघात समीकरण नहीं होगा। इजी है, कोई ज़्यादा मुश्किल है नहीं। आगे आ जाओ, अगले प्रश्न को देखें। ये प्रश्न फिर से हमको क्या करना पड़ेगा, गुना करना पड़ेगा। x को 2x से गुना करेंगे, 2x² होगा, प्लस x को 3 से गुना करेंगे, 3x होगा बराबर x² प्लस 1। अब इस दोनों को बारी बारी से शिफ्ट करना है, 2x² हो गया प्लस 3x, और इसको अगर इधर ले गए तो माइनस में x², और इसको इधर लेके आए तो माइनस में 1 बराबर में इस साइड कुछ नहीं बचेगा, 0। 2x² में से x² घटा लेंगे तो क्या बच गया हमारे पास, x²
प्लस 3x माइनस 1 बराबर में 0। अब इसको तुम अगर गौर से देखो तो ये जो है ना हमारा ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c बराबर 0 के फॉर्म में है, क्योंकि ए बी सी क्या होता है, कोई वास्तविक संख्या होता है तो 3 भी और माइनस 1 भी वास्तविक संख्या है। साथ ही साथ ए का मान यहाँ पर 1 है, ए का मान बोल रहा है 0 नहीं होना चाहिए, तो ए का मान 0 नहीं है। इसका मतलब ये भी हमारा द्विघात समीकरण है, द्विघात समीकरण है। चलो नेक्स्ट प्रश्न देख ले। नेक्स्ट प्रश्न क्या कह रहा है कि x प्लस 2 का होल क्यूब बराबर में एक्स क्यूब माइनस 4। तो अगर हम a प्लस बी का होल क्यूब देखते हैं ना, a प्लस बी का होल क्यूब देखते हैं तो ये होता है ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3a स्क्वायर बी प्लस 3ab स्क्वायर। तो यहाँ पर अगर हम देखें तो a का मान हम क्या मान सकते हैं x और b का मान सकते हैं 2। तो सबसे पहली बात हमको दिया है x प्लस 2 का होल क्यूब बराबर में एक्स क्यूब माइनस 4। a का मान x, b का मान 2 हो जाएगा। ठीक है जी। तो सबसे पहले a क्यूब करेंगे तो मतलब x का क्यूब हो जाएगा, b क्यूब करेंगे तो 2 का क्यूब हो जाएगा, प्लस 3 इंटू 3a स्क्वायर b करना है तो a स्क्वायर मतलब x का स्क्वायर और b का मान 2 प्लस 3 इंटू a तो x और b का स्क्वायर होगा तो यहाँ पर 2 का स्क्वायर हो जाएगा, 3ab स्क्वायर हो गया। चलो खत्म, ये बराबर ले लेंगे, बराबर एक्स क्यूब माइनस 4। सॉल्व करो इसको, एक्स क्यूब हो जाएगा प्लस 8 हो जाएगा, प्लस में 3 दूनी 6x स्क्वायर हो जाएगा, प्लस में 2 दूना 4 12 x हो जाएगा, बराबर एक्स क्यूब माइनस 4। अब फाइनल काम बचा हमारा, एक्स क्यूब को शिफ्ट करेंगे इधर तो एक्स क्यूब प्लस 8 प्लस 6x स्क्वायर प्लस 12x माइनस में एक्स क्यूब, माइनस में एक्स क्यूब, ये प्लस में इधर आगे माइनस में हो जाएगा, और 4 को शिफ्ट करेंगे प्लस में 4 हो जाएगा, इस साइड कुछ नहीं बचेगा, 0 बच जाएगा। ठीक है जी। अब देखो यहाँ से एक्स क्यूब से एक्स क्यूब कैंसिल हो गया, प्लस में था माइनस में था, बचा क्या हमारे पास 6x स्क्वायर प्लस 12x और 6 8 4 12 बराबर में 0। तो इस समीकरण को भी देखें यहाँ से तो ये किस फॉर्म पे आ रहा है, ये आ रहा है हमारा ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c बराबर 0 के रूप में, जहाँ a का मान है 6, b का मान है 12, c का मान है 12। इसका मतलब ये क्या है, द्विघात समीकरण है। तो यहाँ से हमने सीखा क्या, यहाँ पर से हमने बस यही सीखा कि तुमको जो है ना x पर पावर 2 आना चाहिए। अगर द्विघात समीकरण की बात करते हैं तो x पर पावर 2 आना चाहिए तो वो द्विघात समीकरण हो जाएगा। x पर पावर 3 आएगा तो द्विघात समीकरण नहीं होगा, x पर पावर 1 है तो भी वो द्विघात समीकरण नहीं होगा। ठीक है, अदरवाइज कुछ भी आ जाए x पर पावर तुमको 2 आना चाहिए और वास्तविक संख्या ही तुमको पूरे समीकरण में नजर आना चाहिए, दूसरा कोई भी संख्या नजर नहीं आना चाहिए। तो ये था तुम्हारा क्लास 10th मैथ का 4.1 का उदाहरण।